पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर के पास धमाका, एक और आईएसआई हेडक्वार्टर के पास धमाका, पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर के पास धमाका, आईएसआई हेडक्वार्टर के पास धमाका, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। बहुत ही बुरी हाल है, वहां पे बौखलाहट है, घबराहट है, और अब तो वहां पे सब भगोड़े हो रहे हैं। ये आपस है जिसमें कोई शक नहीं दिनेश कि जिस प्रकार से बलूचों की तरफ से और अपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जबरदस्त प्रेशर, और पाकिस्तान की फौज के बरखिलाफ भी पंजाब के अंदर आवाजें उठ रही हैं, सिंध के अंदर आवाजें उठ रही हैं। तकरीबन 250 अफसर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, 3000 जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहां पे पाकिस्तान में मुनीर के बरखिलाफ जबरदस्त एक मतलब जो रिजेंटमेंट है बहुत ज्यादा है। तो ये सब हम देख रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत है। इंप्लोजन मतलब पाकिस्तान खुद अपने तरीके से जो 4-5 भागों में ये बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, आपने जो कहा सर उसको फिर से समझाइए। जब वहां के हेडक्वार्टर पर रावलपिंडी पर फौज के धमाके हो रहे हैं, आईएसआई के मुख्यालय पर धमाके हो रहे हैं, तो सर मुझे ये समझाइए, आप ये कह रहे हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो रहा है, या आप ये कह रहे हैं कि हमने तो असल में हाथ नहीं लगाए, हमने हाथ अपने किनारे रखे हुए हैं और ये अपने आप हो रहा है, या आप ये कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ना वो हो रहा है और उसके होने की वजह है? ये कल के कारण हुआ है। 25 मिनट के अंदर जिस प्रकार से 24 मिसाइल ने 9 टारगेट बिल्कुल बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। सर बहावलपुर की कहानी पूरी नहीं हुई थी कल। सर आपको ये बता दूं, बहावलपुर की कहानी पूरी नहीं हुई थी, और बहावलपुर में भी एक और धमाका हुआ है, एक और ड्रोन अटैक हुआ है बहावलपुर में, एक मस्जिद के पास ड्रोन अटैक। बहावलपुर में जिन्होंने ये समझा था कि बहावलपुर की कहानी पूरी हो गई, जैसे मोहम्मद का ये जो हेडक्वार्टर है बहावलपुर, जिन्होंने ये समझा था कि मसूद अजहर के जो 14 लोग मारे गए थे उसके बाद कहानी पूरी हो गई, उनके लिए एक खबर और है, वहां एक और ड्रोन अटैक हुआ और बड़ा धमाका हुआ है। अब बोलिए कर्नल साहब। कुलकर्णी सर, आपकी परमिशन के साथ, ये सारी चीजें आपको आपके एक्सपीरियंस से लग रहा है कि कोइंसिडेंस है? ये जरा सा इसको बड़े बॉल में दिखाई ना, आप पूछ लीजिएगा सर, ये दिखाइए, ये धमाके के बाद, ये यहां वॉल पर डालिए अगर हो सकता है प्लीज। तो ये देखिए जरा, ये धमाके के बाद, ये है धमाके के बाद की तस्वीरें। ये धमाके के बाद आपको यहां का एक हिस्सा पूरी तरह उड़ा हुआ दिखाई देगा। सर आप जरा ये आपकी निगाहें बेहतर पढ़ पाती है तस्वीर। अगर आप इसका जो एक्चुअल वाला फोटोग्राफ देखेंगे ना, तो ये 1 2 3 4 ये बिल्कुल ठीक ठाक है। 5 ये 5। अब आप देखिए 1 2 3 गायब। ये डोम आप बता रहे हैं, ये जो डोम है, ये जो पहले यहाँ पे ये मस्जिद के डोम है, ये मस्जिद के ये डोम है, ये मरकज ये देखिए, मरकज मतलब केंद्र, ठीक है ना, जैसे मोहम्मद का मरकज। ये और यहाँ वाला देखिए, ये देखिए उड़े हुए, ये सब एक जैसे थे और अब नहीं हैं। अब नहीं है। यहाँ की इमारतों में बहुत सारा, यहाँ के मरकजों में बहुत सारा, यहाँ के वो जो आतंकवादियों के अड्डे थे वहां बहुत सारा ऐसा अब था हो गया जो पहले है था। अब इसी तरीके से पाकिस्तान के क्या बहुत सारे हिस्से जिनको अभी तक राज्य कहते हैं, प्रोविंस कहते हैं, वो भी अब वो थे हो जाएंगे क्या? पाकिस्तान में अब सिर्फ इस्लामाबाद बचा है, इस्लामाबाद को छोड़कर हर शहर पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर देख रहे हैं, लाहौर, कराची, रावलपिंडी धमाकों से दहले, केवल एक बड़ा शहर इस्लामाबाद, और असल में ये भी ट्विन सिटी है, रावलपिंडी से लगता हुआ। तो बहुत जल्द आप ये भी सुन सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा थोड़ी है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ है, अभी तो पॉपकॉर्न आ रहे हैं, आराम से बैठ के खाइएगा। ये जरा देखिए, जरा यहां पर जो हो रहा है, ये केवल अब इस्लामाबाद अभी फिलहाल ये कह सकता है, और वहां भी लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, आप देखिएगा दिनेश, जैसे प्रधानमंत्री कह गए अविश्वसनीय, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी देखिए कि आगे होता है क्या। जो हमने करना था 25 मिनट में कर दिया। अब पाकिस्तान अपने आप जो होना है वो उधर हो करके रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। आपको खुद पता चल जाएगा कि 24 घंटे के अंदर क्या हो रहा है। पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है तबाह होने की कगार पर खड़ा है। इसलिए वहां से बातचीत करने की बार वो बात कर रहे हैं कि हमें बातचीत करने दीजिए, हमें बातचीत करने दीजिए। और अगर बातचीत कब किससे की जाती है? अगर वो इस तरह के आतंक को बंद कर दे, अगर वो आतंक बंद कर दे, बातचीत होगी। अगर आतंक बंद नहीं करेंगे, लेकिन अब दिनेश नैन सर से मैं एक बात, ये अगर वो बातचीत के लिए अब मरे जा रहे हैं तो इसकी वजह समझ में आती है। लेकिन दिनेश नैन सर, जब भारत ने कल बता दिया कि हमने मेजर्ड तरीके से, नॉन एस्केलेटरी तरीके से और प्रोपोर्शनेट तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, और अभी हम ये होते हुए आगाज किया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है ऑपरेशन। तो फिर ये जो हो रहा है, क्या इसको उसी स्कीम ऑफ थिंग्स में देखा जाना चाहिए, इसको सेपरेशन में देखा जाना चाहिए?
नहीं, एज ए इंडियन सोल्जर मैं समझता हूँ और एज ए हिंदुस्तानी हमें इसको उसमें नहीं देखना चाहिए। देखिए दिनेश, हमारा बिल्कुल क्लियर है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कि हमारे कोई भी टारगेट मिलिट्री टारगेट्स नहीं होंगे, हमारे कोई भी टारगेट सिविल टारगेट्स नहीं होंगे और हम अपनी जुबान पे कायम रहते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जहां तक सवाल है कि जिस प्रकार से ये धमाके पे धमाके हुए जा रहे हैं और जैसे कि रावलपिंडी से लेकर के और आपने देखा कराची से लेकर के और जितने भी गुजरेवाला हुआ या सियालकोट के पास अटैक हुआ है, या ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पाकिस्तान के 4 से 4 लोकेशन ऐसी है। सर एक और बड़ी खबर आ रही है, बहुत माफी के साथ, आई एम सो सॉरी सर, पाकिस्तान तो मौका ही नहीं दे रहा है कि हम थोड़ी देर और। अब देखिए जरा यहाँ पर एक और खबर आ गई है, बलूचिस्तान में क्या हुआ, जरा फ्लैश कीजिए। बलूचिस्तान में एक के बाद दूसरा, ये देखिए बलोच लोग पहले से बहुत नाराज, और देखिए यहाँ फ्लैश कीजिए जरा, बलूचिस्तान में भी बुरी तरह घिरा पाकिस्तान। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है जरा वो देखिए, बलोचों ने पाकिस्तान चौकी को उड़ाया। 24 घंटे के अंदर बलोचों का तीसरा बड़ा हमला है, वहां पर एक बड़ी चौकी जो है उड़ा दी गई है। और वो तो हमने आपको बताया था कि बोलन में किस तरीके से पाकिस्तान का एक सेना का कॉन्वॉय जा रहा था और उसको बुरी तरह उड़ाया गया। क्या गदर ब्लास्ट हुआ है वो जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिए, अगर आप जल्दी से प्रोडक्शन वो तस्वीरें निकाल सके तो वो भी दिखाइए, बोलन में किस तरीके से आर्मी की उस गाड़ी को उड़ाया गया है। लेकिन ये एक और चौकी उड़ा दी गई सर, दिस इज रूटीन। बलूच के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल रूटीन है। बलूच अपने इलाके में क्या करता है क्या नहीं करता ये सबको मालूम है। पाकिस्तान आर्मी वहाँ इसी डर के मारे जाती नहीं है, पुलिस वहाँ ऑपरेट नहीं करती है। 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन पर उन्होंने टोटल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर भी कर दी है। अब आप उस जगह पर क्या करेंगे मुझे आप बता दीजिए। पाकिस्तान आर्मी, देखिए उससे पहले एक और भी वो वाला भी वीडियो आपको याद आएगा, पाकिस्तान आर्मी अपने अपने पेंट और कमीज उतार कर जा रही है जी, वो करवाया जा रहा है। हाँ। कितनी बेगैरत है वो फौज। मैं चाहूंगा कि मैं मर जाऊं लेकिन मैं अपनी यूनिफॉर्म क्यों उतारूंगा। वो अंडरवियर में जाते हुए दिखाई दे रहे, कच्छे पहने हुए, ये है उनके अंदर जज्बा। मुझे ये लगता है सर वो ना इस बात में गुरेज करते कि वो दूसरों से कहें कि अपना पैंट उतारो, क्योंकि उन्होंने कोशिश की, यहाँ कलमा पढ़वाने की कोशिश की और दूसरों से ये कहा कि नहीं और कंफर्म होना चाहते हैं, पैंट उतारो। इस कदर बेगैरत बेशर्म बदजात लोग हैं ये जो पाकिस्तान की आर्मी में बैठे हुए हैं और ये लोगों को ट्रेन करके इंसानियत के खिलाफ जान लेने के लिए ट्रेन करके अक्रॉस द बॉर्डर भेजते हैं और फिर इतने दिनों तक कोयले की दलाली की है कि अब पूरा हाथ काला हो रहा है। अब जब पूरा हाथ काला हो रहा है तो फिर शिकायत किससे होगी, सवाल ये भी है। और ये खबर देखिए जरा, ये एक और खबर आपके सामने, रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं शहबाज शरीफ। ड्रोन हमलों के बाद शहबाज की सिट्टी पुट्टी पिट्टी गुम, अपने घर पर सारे शागिर्दों की बैठक बुलाई। अब यहां पर भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला फेज था उसका जवाब दें या फिर अपने घर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएं, क्या करें दिनेश नयन सर? दिनेश अगर परमिशन हो तो आप तो न दे हमारे पास। दिनेश नयन सर देखिए दिनेश, मैं आपको बताना चाहूं कि बलूचिस्तान के अंदर जो 12 कोर है उसके अंदर से 2 डिवीजन इन्होंने निकाल करके एलओसी पे लगा दी थी। वहां पे 44% इलाका पड़ता है पूरे पाकिस्तान का और सेना जो बची हुई है उसके बस की नहीं है कि बलूचों का सामना कर पाए। लेकिन मैं एक पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि 4-5 लोकेशंस ऐसी है इस पंजाब के क्षेत्र में जहां पे पाकिस्तानियों ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए हैं। मैं समझता हूं ये सही मौका है, भारत को इस बात को उठा देना चाहिए कि जो पाकिस्तान की सेना अगर भारत के साथ लगी हुई है और आज जो वहां सिचुएशन बन रही है तो इनके न्यूक्स जो है वो टीटीपी या बलूच लिबरेशन आर्मी के हाथ में जाने के डर है और इस लिहाजा जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसको न्यूक्स के बारे में डेफिनेटली। सर लीजिए एक और तस्वीर आ गई, एक और खबर आ गई। आपकी बात सर मैं चाहता हूं पूरी हो लेकिन खबरें इतनी आ रही हैं क्या करूं सर। देखिए बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा उखाड़ा गया, बलोचों ने अपना झंडा फहरा दिया, बलोचों ने आजादी का जश्न मनाया, वहां नाच रहे थिरक रहे हैं लोग। एक खास तरह की धुन जो बलोच धुन होती है जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, देख लीजिए जरा ये झंडा। सर बताइए जरा कौन सा झंडा उतरा और कौन सा झंडा लगाया गया? झंडा छोड़ो, यहाँ देखो इससे और ऊंचाई पर कहां जाओगे। बलूच इससे ज्यादा क्या डिक्लेयर करेगा आप बता दीजिए। ये तो अब पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं ये पाकिस्तान का झंडा है, या तो भाई अगर पाकिस्तान कुछ भी बोल सकता है वो ये भी बोल सकता है ये पाकिस्तान का झंडा है। और इस पाकिस्तान तो सर चांद तारा कहाँ गया सर? नहीं चांद और तारे रात में दिखते हैं ना इनको। पाकिस्तान अच्छा। का नहीं आज तो दिन में भी तारे दिख रहे हैं सर। यस अब दिखने शुरू हो गए हैं, अब हेलुसिनेशन जो है वो बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी तकलीफ, अब वो ये बोल देंगे ये हमारा है ही नहीं, ये बोल देंगे कि ये झंडा भी हमारा है, ये हमारी तरफ से फहराया जा रहा है। देखिए बलूच जो है बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी और पुलिस को काम नहीं करने देगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और पाकिस्तान आर्मी अगर थोड़ी सी भी समझदार है
भाई साहब यहाँ से निकलिए। और मैं ये जरा आपकी यहाँ ये ताली बजाना चाहूंगा। ताली इसलिए नहीं कि यहाँ पर ये जो चल रहा है, ताली इसलिए कि हमारी जो इनपुट डेस्क है, आउटपुट डेस्क है, आपके पास तुरंत अपडेट्स पहुंचा रही है, खबरें पहुंचा रही है। आप सबको बहुत मुबारकबाद, पूरी टीम के लिए मैं तालियां बजा रहा हूं। लेकिन जरा देखिए, इनके लिए भी आज बहुत तालियां बज रही हैं बलूचिस्तान में, क्योंकि जिस तरीके से साल दशकों तक सप्रेस किया गया है, केवल पंजाब के हिस्से को पाकिस्तान ने अपना माना, बाकी के साथ पराया ट्रीटमेंट किया और इस हद तक किया कि उनको यह लगने लगा कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। और आज उसका जवाब देने का उनको सही वक्त लग रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, मतलब वो सब असल में इस मौके का इंतजार कर रहे थे, और आज जब ये मौका आया है भारत के ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, तो उन सब ने सोचा कि यही समय है, कर दो काम। संजय कुलकर्णी सर, आपसे था सर सवाल, अगर आप तक आवाज जा रही है तो। दिनेश, जो फजलुर रहमान उनकी नेशनल असेंबली में बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान का झंडा 6 प्रोविंसेस में नहीं लहराता है और वहां पर पाकिस्तान की फौज नहीं है, पुलिस नहीं है, सारा कुछ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रही है, अगर यही हाल रहा तो जो 71 में बांग्लादेश बना वैसे बलूचिस्तान वहां से अलग हो जाएगा। अब दिख रहा है इस प्रकार से 5 और 6 नहीं, मुझे लगता है बाकी प्रोविंसेस में भी अब धीरे धीरे बलूचिस्तान का झंडा लहराना है। जिस तरीके से वो गाड़ी एम्बुश हुई है, उसी से देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से और किस चितड़े कर दिए उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के। तो मुझे लगता है बलूचिस्तान अब आजादी के तक बिल्कुल बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा।